नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े दो अहम सियासतदानों के हवाले से ये वीलॉग है। दोनों ही बड़े अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, गलती बड़ी संगीन गलती है जो वो कर बैठे हैं। चौधरी सरवर साहब ने जनाब आज उनका एक खिताब सामने आया है। ढके छुपे अल्फाज में कुछ हुकूमत से, अपनी ही पार्टी से जो है वो कुछ नाराज नजर आते हैं। ये जो शर्त है ये MNAs MPs के ऊपर भी लगाई गई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगले 3 महीने में ऐसा क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े दो अहम सियासतदानों के हवाले से ये वीलॉग है और ये दोनों ही बड़े अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक का ताल्लुक गवर्नर के ओहदे से है और एक का ताल्लुक सदर के ओहदे से है। मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की, जिनको गालिबन अपनी गलती का एहसास हो गया है और गलती बड़ी संगीन गलती है जो वो कर बैठे हैं। लेकिन चूंकि नया पाकिस्तान है तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके खिलाफ इस सिलसिले में कोई एक्शन होगा। लेकिन बहरहाल मामला जो है वो काफ़ी संगीन है। मामला क्या है जी कि आप जानते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो अपने शोबे के लिहाज से एक डेंटिस्ट हैं, अपने पेशे के लिहाज से, और वो प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। कराची के अंदर गालिबन उनके 2 क्लिनिक्स हैं और अलवी क्लिनिक्स के नाम से जो है वो ये काम करते हैं। अच्छा, अलवी डेंटल के नाम से, सॉरी। अच्छा, हुआ क्या कि इस सिलसिले में उनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर अवाब अलवी, उन्होंने जनाब एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसका नाम है ब्रिंगिंग स्माइल्स। उसके साथ उन्होंने एक MOU यानी कि एक किस्म का मुआहदा होता है, आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उन्होंने साइन की। इसकी जो तकरीब है वो रखी गई। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, उनके बेटे की तकरीब है और उनके बेटे का कोई बिजनेस वेंचर है। ये इस बिजनेस वेंचर के लिए जो MOU साइन हुआ, इसकी जो साइनिंग सेरेमनी थी, ये रखी गई जनाब सिंध के गवर्नर हाउस के अंदर। जी हाँ, अब ये प्राइवेट वेंचर है, इसकी जो सेरेमनी वो गवर्नर हाउस सिंध के अंदर रखी जा रही है। अवाब अलवी साहब ने जनाब इस पर ट्वीट किया और साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की। तस्वीर के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। इसके अंदर वो ट्वीट करते हैं, एक्साइटेड टू शेयर दैट वी साइंड एन MOU बिटवीन अलवी डेंटल एंड ब्रिंगिंग स्माइल्स USA टू ओपन अ चेन ऑफ डेंटल प्रैक्टिसेस ब्रिंगिंग अफोर्डेबल डेंटल केयर टू पाकिस्तान विद नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और स्टेरिलाइजेशन बट फोकस ऑन द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है जी, अमेरिकन एक कंपनी है, अमेरिकन एक चेन है, उसके साथ मिलकर उन्होंने ये मुआहदा जो है वो साइन किया और इसकी तकरीब हुई सिंध के गवर्नर हाउस में। अच्छा, उस पर जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो साथ ही, ज़हन में रखिएगा सदर मुमलिकत हैं, वो अपने बेटे को जनाब ट्वीट करते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अवाब, विश यू सक्सेस इन दिस कोलैबोरेशन विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने साथ ये भी कह दिया। अच्छा, जब ये तस्वीरें ट्वीट हुई कल, तो उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से जो है वो खासी तनकीद का सामना स्टार्ट हुआ कि जनाब ये आपका एक प्राइवेट वेंचर है और आप इसको बैठ के जो है वो सिंध के गवर्नर हाउस के अंदर इसकी साइनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ हों तो नवाज शरीफ की जो है वो इत्तेफाक फाउंड्रीज के हवाले से कोई साइनिंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रख लेते, या शाहिद खान अब्बासी साहब एयर ब्लू के हवाले से जो है कोई साइनिंग सेरेमनी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में रख लेते। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक मसला है। अच्छा, इसके ऊपर हुआ क्या कि जब ये काफ़ी हद तक ये तनकीद हुई और इनके ऊपर लोगों ने बोलना शुरू किया, तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज बिलाखिर ये ट्वीट किया, ये आपके सामने है। फॉर द साइनिंग सेरेमनी ऑफ एन MOU बिटवीन डॉक्टर अवाब एंड हिज फ्रेंड इन माई प्रेजेंस द वेन्यू सिलेक्शन वॉज अ मैटर ऑफ पुअर जजमेंट। उन्होंने कहा कि जनाब जिस जगह पे हमने ये साइनिंग की है, इसका वेन्यू यानी कि गवर्नर हाउस जो है ये बड़ा गलत वेन्यू था, हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो उनको इस बात का एहसास हो गया। अच्छा, लेकिन पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे डॉक्टर अवाब अलवी जो उनके साहबजादे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब 2008 के अंदर ये सदर बने थे, तो सदर बनने के बाद इन्होंने ये जो अवाब ये जो इनके जो डेंटल क्लिनिक्स हैं इससे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाएं, जो मैंने निकाला है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप इनकी टीम देखें तो उस टीम के ऊपर जो है वो अभी भी डॉक्टर आरिफ अलवी की तस्वीर वहाँ पर मौजूद है कि वो इस सेटअप का हिस्सा है। ये उनका अपना वेबसाइट बोल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप और इनकी वेबसाइट के अंदर देखें तो डॉक्टर आरिफ अलवी की पूरी एक प्रोफाइल जो है वहाँ पे मौजूद है अभी भी, कि इस पूरे प्रोजेक्ट से उनका अभी भी लेना देना है। लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि उनके बेटे जो हैं ये फरमा रहे हैं कि जी डॉक्टर आरिफ अलवी इस ओहदे से रिज़ाइन कर चुके हैं। अब इनका
अपना कोई लेना देना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इस बात के ऊपर आता है कि आपको हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब आप एक सदर पाकिस्तान हैं, और सदर पाकिस्तान होने के नाते आपको किसी किस्म के प्राइवेट वेंचर्स के अंदर, खास तौर पे अगर वो आपके बेटे का प्राइवेट वेंचर हो, वैसे तो नाम आपका भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके बेटे का भी वो प्राइवेट वेंचर है तो उसके अंदर आपको जाके खड़े नहीं होना चाहिए और उस पर सोने पे सुहागा कि आपने उसको मुनक्किद किधर किया, एक गवर्नमेंट के मतलब बिल्डिंग के अंदर, और वो है सिंध का गवर्नर हाउस, जिसके अंदर ये साइनिंग सेरेमनी जो है वो मुनक्किद की गई। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है कि इस किस्म की कोई बात हुई है। इससे पहले भी जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म, खैर वो उनके दोस्त थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने बंदे थे, तो उनको उन्होंने एक होटल का इफ्तिताह किया था नथिया गली के ऊपर, नथिया गली में हमने उसकी ग्राउंड लेइंग सेरेमनी का जो है उन्होंने इफ्तिताह किया था, तो उसके अंदर उन्होंने जाके शिरकत की थी। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि बतौर वज़ीर आज़म कम से कम उनको अपने दोस्त के किसी वेंचर के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन परवाह करता है। इससे पहले भी होते रहे हैं, मतलब चाहे आप साबिक माजी के जो वज़ीर आज़म हैं आप उनको भी देख लें तो वो भी यही काम करते रहे हैं। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के हवाले से। चौधरी सरवर साहब ने जनाब आज उनका एक खिताब सामने आया है और ढके छुपे अल्फाज में कुछ हुकूमत से, अपनी ही पार्टी से जो है वो कुछ नाराज नजर आते हैं। क्या फरमाया उन्होंने, देखिएगा जरा। कि गवर्नर का ओहदा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और दूसरा मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं तो सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया। तो जब आप एक पार्टी में होते हैं तो जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है तो फिर वो आप उसको रिबेल नहीं हो सकते। तो पार्टी ने फैसला किया कि मुझे भी आपको हम जो है ये ओहदा देना चाहते हैं। पार्टी की लीडरशिप यूनानिमसली उन्होंने मुझे कहा तो मैंने ये ओहदा दिया। आपको साइड पे लगा दी, नहीं लगता मुझे, ये बाद में मुझे पता चला। ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो ये फरमा रहे हैं कि जी मुझे एक किस्म का साइड लाइन ही कर दिया गया। अच्छा, मैं चौधरी सरवर के हवाले से आपको एक बात बता दूं कि चौधरी सरवर साहब की ना एक आदत है कि वो धड़ल्ले से बोल देते हैं। वो उनका पार्टी के अंदर इस बात के बारे में मशहूर हैं कि वो ध्यान ध्यून कोई नहीं रखते, ना वो चुप होते हैं। इमरान खान साहब के सामने उनको कुछ भी बुरा लगता है, वो कोई भी बात होती है वो ठग बोल देते हैं। आपको याद होगा कि चौधरी सरवर का बड़ा एक इशू था एक ज़माने में जहांगीर तरीन के साथ भी, बल्कि मेरे ही एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने, जब मैंने उनसे जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल किया था तो उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि जनाब ये सारा कुछ जहांगीर तरीन ने करना है, तो ऐसी आलू छोले बेचन नहीं आए थे। तो उस वक्त भी जो है वो जहांगीर तरीन साहब बड़े आंख का तारा थे उस वक्त इमरान खान साहब के, लेकिन चौधरी सरवर जो है वो बोल दिया करते थे, वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता है ना, वो ज़रा चौधरी सरवर से ज़रा थोड़ा सा 2 कदम दूर ही भागते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा कुछ भी बोल देता है और लिहाज नहीं करता किसी चीज़ का। तो चौधरी सरवर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो कई लोग जो हैं वो इनके मुखालिफ हैं। इस वजह से उनकी मतलब 2 टोक बात कर देना, वो ये ज़्यादा चीज़ जो है ये पसंद नहीं की जाती। मैं इंटरनली जानता हूँ ये बात कि चौधरी सरवर की कौन कौन टांग खींचने की कोशिश करता रहा है। पिछले 3 साल के अंदर बार बार ये कोशिश हुई है पार्टी के अपने अंदर से कि किसी तरह इनको इस ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन वो अभी तक जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन बीच में इमरान खान साहब के साथ भी जो है वो थोड़ी सी इनकी गर्मी सर्दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंटिन्यू करते रहे। लेकिन ऑब्वियसली वो बता देते हैं, वो बोल देते हैं, और मेरी चंद इतलात के मुताबिक कई ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे इमरान खान साहब ने या हुकूमत ने एक स्टांस लिया हुआ था, तो वहाँ पे भी चौधरी सरवर ने जो है वो खड़े होकर बता दिया कि नहीं जनाब ये आप गलत स्टांस ले रहे हैं, इसका आपको जो है नुकसान होगा। और उसके बाद नुकसान हुआ भी, मतलब उनकी कई भी बात जो है वो सही साबित हुई। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो अब ये बात कर रहे हैं ना कि मुझे एक किस्म का साइडलाइन कर दिया गया, वो एक्चुअली बात इनकी वाकई दुरुस्त है, क्योंकि शायद अगर ये सेनेट के अंदर होते तो बड़ी एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर होते, लेकिन शायद इनको गवर्नर लगाने का मकसद ही ये था कि इनको पूरे सेटअप से जो है वो साइड पे कर दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें, और जिसका इजहार ये बेसिकली कर भी रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक अगली दफ़ा जो है वो एक्चुअली ये इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और अब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हैं, और 1-2 हल्के जो हैं वो इन्होंने पंजाब के अंदर आइडेंटिफाई भी किए हुए हैं कि जहाँ से ये अब इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। दूसरी बात ये कि एक और जो इम्पोर्टेंट ऐलान हुआ है वो इमरान खान साहब की तरफ से हुआ है, और चैनल्स ने जो रिपोर्ट किया है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम वज़रा को, मुशीरों को, सबको ये कह दिया कि जी आप बैरून मुल्क ना जाएं, और मुआशी चैलेंजेस का सामना है तो आप बैरून मुल्क ना जाएं, आप मुल्क के अंदर ही रहें। अब इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जी ये जो शर्त है ये MNAs MPs के ऊपर भी लगाई गई है कि आप भी मुल्क से बाहर ना जाएं और अगले 3 महीने ना जाएं।
اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ایسا کیا اکنامک چیلنجز آنے والے ہیں کہ جناب اچھا اگر ان لوگوں کو مثال کے طور پہ جانا بھی ہے تو جانا تو انہوں نے پرائیویٹ پیسوں سے ہے، اپنے پیسوں سے جانا ہے، اپنے پیسوں سے سفر کرنا ہے، تو ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کو روکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اس وقت ایک بز پھیلی ہوئی ہے کہ جناب اگلے 3 مہینے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام آباد سے جو بز آتی ہے، میں صرف بز کی حد تک کی بات کو، بز سے میری مراد ہے کہ چیٹر ہونا، آپس میں گفتگو ہونا، گفت و شنید ہونا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ اس قسم کی باتیں، نتھنگ ابھی تک سیریس. لیکن اگر عمران خان صاحب کو اپنے ایم این ایز این پی ایس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بہت کوشش ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ تبدیلی بھی جو ہے وہ اب ہو چکی ہے، جس کا بڑی دیر سے انتظار تھا، جس کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا، وہ تبدیلی بھی اب ہو چکی ہے. اس تبدیلی کے بعد میری جو چند حلقوں سے بات ہوئی ہے وہ ابھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹ جو اس وقت اڑی ہوئی تھی پچھلے کئی ہفتوں سے، یہ جب بیٹھتی ہے تو منظرنامہ کیا آپس میں سامنے کھل کے آتا ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے بڑے کوششلی، بڑے طریقے سے جو ہے وہ اگلے 3 مہینوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وزراء کو جو ہے بیرون ملک جانے سے، سفر کرنے سے جو ہے انہوں نے روک دیا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر گئے ہوں اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی موو ہو جائے، اور موو سے میری مراد پولیٹیکل موو ہے، کوئی اور موو مت سمجھیے گا. تو شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کئی دفعہ بڑے کروشل موقعوں کے اوپر تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے کروشل موقعوں کے اوپر جب اپنوں کی، اپنے وزراء کی، اپنے آس پاس کے دوستوں یاروں کی، سب کی ضرورت ہوتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ ان کے فون بند ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں کئی دفعہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. پاکستانی سیاسی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک پوری ہسٹری ہے سارے معاملے کی. تو اس لیے عمران خان صاحب کو بھی ساری بات کا پتہ ہے، وہ کافی کوشش ہے اس معاملے میں کہ بھائی سارے جو ہے وہ رابطے میں رہنا اور میرے ساتھ ساتھ رہنا. پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ مشترکہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا تو کئی ایم این ایز کے اور کئی سینیٹرز کی ایکچولی لوکیشنز تک چیک کی گئی تھی کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو بلز پاس ہونے تھے وہ بڑے ضروری تھے، تو اس لیے سب کے اوپر نگاہ رکھی جا رہی تھی کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا بھی، اس وجہ سے بھی اتنے کوشش ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی سلپ نہ کر جائے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس قسم کی وارننگ دینی پڑی کہ جناب ملک سے باہر کوئی نہ جائے. بہرحال دیکھتے ہیں اگلے 3 مہینے میں کیا ہوتا ہے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.